हेलो हाय नमस्ते जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो गाइज, आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसका टाइटल है कि राम मंदिर में हुआ अल्लाह ताला का करिश्मा। ये वायरल वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इस वीडियो में ऐसा क्या दिखाया है और क्या बताया है कि जो ये टाइटल लिखा है वो सच है नहीं। तो चलो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद जो भी हमारा ओपिनियन होता है वो इस वीडियो के लास्ट में कहेंगे। तो वीडियो को देखते हैं और वीडियो का जो थंबनेल है उस पर आप देख सकते हैं कि भाई योगी जी और मोदी जी की फोटो उस पर लगी हुई है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो सुनते हैं। तो ये खबर जो आजकल गर्दिश में है और हर जगह इस खबर का चर्चा है कि राम मंदिर का इफ्तिताह हो गया है, लेकिन इस इफ्तिताह के मौके पर ऐसा क्या मौजूदा हुआ कि वहाँ पर मौजूद सारे हिंदू लोगों को सांप सूंघ गया। उन्होंने जो सुना उन्हें अपनी समातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। जो वो सुन रहे थे वो वाकई में हो रहा था। दोस्तों, राम मंदिर की इफ्तिताह के मौके पर आखिर वहाँ पर मौजूद हिंदुओं ने ऐसा क्या सुन लिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अपने ढीठपन से बाज नहीं आए और जो भी आवाज बुलंद हो रही थी उसको दबाने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की और इस कोशिश में नाकाम दिखाई देते थे और इस कदर शर्मिंदा थे कि एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो परेशान हो गए और एक एक से पूछने लगे कि आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। जहाँ से ये आवाज आ रही है इस आवाज को दबा लिया जाए वरना हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जैसे कट्टर हिंदू के लिए ये वाकया बहुत ही दहशतनाक था। ये इतने बड़े मौके पर जिसके लिए उसने इतने सालों से कोशिश की थी, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए ये आवाज काफी थी। लेकिन दोस्तों, ये एक मौजज़ा नहीं था। इसके बाद बहुत सारे मुजज़ात वहाँ पर रोनमा होते गए और हम बारी बारी आपके साथ इनका जिक्र करेंगे। ये सबसे पहला मौजज़ा जो हुआ उसे हम आपसे बयान करते चलें, जो वहाँ पर मौजूद लोगों ने देखा और सुना और फिर भी उसे जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया तो अचानक से फिजा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी और अजान की आवाज आने लगी। तो वो सब हड़बड़ाकर परेशान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर की सदाएं कहाँ से आ रही हैं? ये अजान की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है। इस इलाके में तो दूर तक मुसलमानों का अब गुजर बसर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी परेशान हो गया, फौरन से अपने लोगों को बोला कि आखिर ये क्या माजरा है, कहाँ से आवाज आ रही है, किसने ये आवाज चलाई है, उसको जल्दी बंद कर दो। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम ये आवाज कहाँ से आ रही है, ना किसी ने कोई टेप रिकॉर्डर चलाया है, ना किसी के मोबाइल से आवाज है। ये तो अजीब किस्म की गैबी आवाज है, गैब से आ रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी परेशान हो गया। उसने कहा कि इस आवाज को दबा लो, इससे पहले कि लोग इसे सुन लें और हमारे किए कराए पर पानी फिर जाए। तो नरेंद्र मोदी के चेलों ने वहाँ पर जोर जोर से भजन गाने शुरू कर दिए। माइक मंगवाए गए, लाउड स्पीकर मंगवाए गए, इको साउंड सिस्टम मंगवाया गया फौरन से बेशतर, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपनी फजूल बातें शुरू कर दी और भजन गाने शुरू कर दिए ताकि अल्लाह अकबर की सदाओं को दबाया जा सके, अजान की आवाज और किसी के गोश गुजार ना हो। नरेंद्र मोदी ने अल्लाह अकबर की सदाओं को गायब करने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर काफी देर बाद जब वो आवाजें बंद हुई तो वह खुद हैरान शशदर हो गया कि आखिर अचानक से ये आवाजें कहाँ से बुलंद हो रही थी। उसने तमाम जगह छानबीन करवाई और अपने खास बंदों को कहा कि आखिर ये किसकी हरकत है, किसने अजान की आवाज चला दी। तो बहुत ज्यादा छानबीन के बाद भी मालूम हुआ कि ये आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। इसके बाद तो काफी दिन तक नरेंद्र मोदी की तबीयत ही खराब रही और वो खौफजदा रहा कि आखिर ये सब क्या था, अजान की आवाज कहाँ से आ रही थी। वो ये सोचकर परेशान था कि अगर रोजाना यहाँ से अजान की आवाजें आती रही तो लोग हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में ना दाखिल हो जाए और नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा क्योंकि उसने ये सारा मंसूबा बनाया था। इसके बाद दोबारा वो राम मंदिर के दौरे पर गया तो एक बार फिर से उसे वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि वह सर पकड़ के बैठ गया। नरेंद्र मोदी के वहाँ जाते ही आसमान पर काले बादल छा गए और काले बादलों में उसे कुछ अजीब सा लिखा हुआ दिखाई दिया। हैरान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा है। तो फिर एक बंदे ने कहा कि ये बादलों में अल्लाह का नाम लिखा है। दोस्तों, ये मंजर बहुत अजीब था कि एक मंदिर के ऊपर बादल छाए हैं, ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है। तो देख ले मुसलमानों के उन लोगों ने जमीन से तो मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन अब आसमान तक पहुंचकर ये अल्लाह का नाम कैसे मिटा सकते हैं। उन लोगों की पहुंच तो सिर्फ जमीन तक थी और जमीन पर ये जितना फसाद फैला सकते थे उन्होंने फैलाया। मस्जिद को शहीद किया, मुसलमानों को शहीद किया
हिंदू मुस्लिम फसादात की शुरुआत कर दी, लेकिन अब ये आसमान तक पहुंचकर उसके बादलों को तो नहीं बदल सकते थे। ये मंजर देखकर नरेंद्र मोदी सबसे मुंह छुपाता हुआ वहां से भाग निकला। उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट रहा है और उसे जल्दी अस्पताल लेके चलो, और उसके साथ ही उसे अस्पताल लेके गए। हालांकि उसको कुछ भी नहीं था, वो बस वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि वो लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जितना ये लोग इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इस्लाम सुरखरू हो जाता है। जिस जगह को ये लोग राम की जन्मभूमि कहते हैं, यानी कहते हैं कि राम यहाँ पैदा हुए थे, असल में तारीख की किसी किताब में ये बात नहीं लिखी कि यही वो जगह थी जिसे राम की जन्मभूमि कहा जाता है। मुख्तलिफ रवायात और किताबों में मुख्तलिफ जगह का जिक्र है। कोई किसी और जगह का नाम लेता है तो कोई किसी और जगह का। जहाँ पर बाबरी मस्जिद है, इस जगह का कोई खास जिक्र ही है ही नहीं, लेकिन लोगों ने ही दो मुस्लिम फसादात खड़े करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा तरतीब दिया, और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए। काफी हिंदू खुद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अधूरा फैसला और अधूरा इंसाफ कहकर पुकारते हैं। बहुत बड़े हिंदू यूट्यूबर्स ने खुद अपने चैनल में ये इतराफ किया है कि मुसलमानों के साथ और बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और बहुत सारे हिंदू अदाकार और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने इस इफ्तिताह में जाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें दावतनामा भी मसूल हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम इस फसाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि सरजमीन में हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहें, इनके माबैन कोई फसाद ना हो। लेकिन राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को शहीद करके बिला वजह का फसाद खड़ा कर दिया गया है। खुद बहुत सारे हिंदू शख्सियात ने कहा कि इस इफ्तिताह की वजह से बहुत सारे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, उनके दिल को दुख पहुंचा है, इसलिए वो यहाँ शिरकत नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फसादात की शुरुआत ही अंग्रेजों ने की, और फिर कुछ मामलात ऐसे हो गए जिस पर जलती पर तेल का काम अंग्रेजों ने किया, और जिसका नतीजा बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर की तमीर के तौर पर निकला। दोस्तों, अगर तारीख की ओर आग पलट कर देखा जाए तो मुसलमानों ने हमेशा से हर मजहब के लोगों और उनकी इबादत गाहों का एहतराम किया है, और कभी भी किसी भी मंदिर को डालने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान में जितने भी कलीसियाएं हैं, जितनी भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वो सब अपनी जगह पर वैसे ही कायम है और किसी किस्म का कोई फसाद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई फसाद खड़ा किया जाता है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है। अगर तो ये जगह वाकई राम की जन्मभूमि होती तो फिर भी कोई वजह बनती थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये जगह राम की जन्मभूमि है ही नहीं। किसी भी तारीख की किताब में इसकी तस्दीक मिलती ही नहीं। बहुत सारी तारीखी शख्सियात ने मुख्तलिफ जगहों का जिक्र किया अपनी लिखी हुई किताबों में। खुद हिंदू लोगों ने काफी दूसरी जगहों के नाम लिए राम की जन्मभूमि में, लेकिन जहाँ पर बाबरी मस्जिद तमीर की गई है वहाँ पर कोई भी निशानी नहीं मिलती कि यहाँ पर राम की जन्मभूमि थी। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसाद खड़ा करने के लिए प्रोपेगेंडा तरतीब दिया गया है। ये ऐसे लोगों का काम है जो चाहते हैं जमीन पर सिर्फ फसादात होते रहें। कुछ शरपसंद नासिर अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रहेंगे। मुसलमानों ने तो इस बात पर सब्र कर लिया है कि मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर मंदिर बनाएंगे, और मुसलमानों के लिए ये बात बहुत ही अजियतनाक है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान हमेशा फसादात से दूर भागते आए हैं, और वहाँ वैसे भी नरेंद्र मोदी जैसे इंतहा पसंद हिंदू बैठे हुए हैं, और उनकी मौजूदगी में तो मुसलमानों पर हर किस्म का जुल्म मुतवक्को है। बिल्कुल इसी तरह मस्जिद अक्सा पर भी यहूदियों का कब्जा है, और वो लोग भी मुसलमानों की दिल आजारी से बाज नहीं आ रहे। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, और ये बात तारीख की किताबों से साबित है। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों का किबला अव्वल है और मुसलमानों की अपनी जगह है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही मुसलमान सारी दुनिया के शरपसंद अनासिरों का टारगेट रहे हैं, लेकिन ये फसादात ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं है। इंशाल्लाह मुसलमान दुश्मन की हार होगी, मुसलमानों की जीत होगी। हमेशा से ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की है। राम मंदिर अयोध्या की इफ्तिताह से बहुत सारे मुसलमानों के दिल उदास हैं, उनकी दिल आजारी हुई है, और मस्जिद अक्सा के साथ जो हो रहा है वो भी मुसलमानों की दिल आजारी के लिए कम नहीं। बाबरी मस्जिद की शहादत पर तो मुसलमानों ने चुप कर लिया, लेकिन मस्जिद अक्सा तो यहूदियों से मुसलमान और हमास के मुजाहिदीन वापस लेकर ही रहेंगे। इंशाल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए। तो भाई, हम लोगों ने जो ये वीडियो देखी, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं यही कहूंगी, मतलब जो मेरा ओपिनियन है और जो मुझे लगता है वही मैं आप लोगों के सामने कहूंगी, कि अगर किसी भी मजहब के चीज़ों को आप नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या चर्च क्यों ना हो, अगर आप किसी के जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको तोड़ मरोड़ कर रखने के बाद
आप अपना एक ऐसी चीज अपने धर्म के लिए बनाएंगे तो वो चीज ऐसा, तो उन जो रिलीजन को आप नुकसान करेंगे तो उनको भी होगा दुख। अगर आज सोचो हमारे साथ ऐसा होता तो हमें भी दुख होता, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अगर जहां पे वो मस्जिद थी, अगर जो फैसला आया था कोर्ट से, अगर मस्जिद की आधी जगह छोड़कर और आधी जगह मस्जिद को दी जाती और आधी जगह मतलब 50-50% अगर कर दिया था तो किसी को भी इसमें कोई बुराई नहीं होती और सब लोग खुश होते। अगर सोचो यार कि कभी कोई ऐसी बंटवारा नहीं हुआ था, कोई सरहद नहीं होती, कोई ऐसी मतलब दिल में नफरतें नहीं होती, तो आज हम सब मिलकर रह रहे होते। और हमारे भारत में आज भी सब मिलकर ही रह रहे हैं, लेकिन कुछ नफरती लोग ऐसे हैं जो ये नफरत लोगों के दिलों में भरने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि जो लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके दिलों में ऐसी नफरतें नहीं है, वो सभी को एक बराबर एक ही तराजू में तोलते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अधूरा ज्ञान है, असभ्य है, तो वो जो है वो सिर्फ अंधभक्त की तरह, जिनको किसी के बारे में पता नहीं है, वो उसी के पीछे भाग रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है और जैसा उनको दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी हो और मैंने जो कहा हो वो सब आपको सही तरीके से समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोस को प्यार दें, हमें चैनल के साथ जुड़े रहें।